बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग बर वक्त पहुँच सके। ख़बरें हैं जी दो। एक ख़बर यह है कि वफाकी कबीना के अंदर बाकायदा तौर पर जो है ना कड़मास मच गया और वजारतें तब्दील की जाने लगी हैं। किस किस की क्या क्या वजारत होने लगी है और क्या ज़राए बता रहे हैं वो आपको मैं आगाह करता हूँ। दूसरी खबर जो है वो ये है कि जनाब तरले पा रहा साडा वजारत खारजा लम्मा पे बकाया तौर पर कि जनाब रब दा ना साढ़े नाल एक फोटो लवा लो। ये चाइना के दौरे के वाले से उसकी जो अपडेट है वो आपके सामने रखता हूँ। लेकिन इन दोनों खबरों से पहले मैं आपको आज जो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि ये बालादस्त तबकों और जो हम पर मुसल्लत हुक्मरान हैं, चाहे वो किसी पार्टी के हों, जिनको मैं ब्राह्मण कहता हूं और अवाम को मैं शूद्र कहता हूं अपने समेत सबको, उनके साथ शूद्रों के साथ एक दफ़ा फिर जो तरो किया है इन सारी पार्टीज़ ने मिलकर, वो मैं आपके सामने रखने लगा हूं। जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है अब वो स्टेट बैंक ऑफ IMF हो चुका है और आज वो बिल पास हो गया जिसका बड़ा रोला था, जिसका बड़ा चर्चा था, जिस पर बिलावल भुट्टो साहब ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी। लम्बे बजाएंगे जनाब, बस अगा ला देंगे, करके दिखाओ। वो जनाब आज पास हो गया। अच्छा, फिर मरीम साहबा ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की। शहबाज शरीफ साहब ने कहा जनाब ये तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। आप फुटेज निकाल के देख लें, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, इनके जलसों से खिताब की, इनकी मीडिया टॉक की, आपको समझ आ जाएगी जो मैं कह रहा हूँ वो गलत नहीं कह रहा। लेकिन आज क्या हुआ? आज ये हुआ कि आज बाकायदा तौर पर इजलास था सेनेट का और उस इजलास के अंदर ये बिल पेश होना था। सेनेट में टोटल 99 अरकान हैं, क्योंकि एक इसहाक डार साहब ज़ाहिर है वो मेंबर हैं सेनेट के, लेकिन उन्होंने हलफ नहीं उठाया, इसलिए अभी तक वो बाकायदा नहीं बन सकते, वो वापस ही नहीं आए भाई। लिहाजा 99 ही अवेलेबल है 100 में से। तो 86 आज अरकान मौजूद थे, जिनमें से हुकूमती अरकान की तादाद जो है सेनेट के अंदर वो 52 है, जबकि अपोजिशन की 57 अरकान की तादाद है, जिसमें 6 मेंबर जो हैं अगर शामिल कर लें दिलावर खान ग्रुप के तो ये 57 बन जाते हैं, वैसे 51 है। ठीक है। अच्छा, फिर और इसमें अपोजिशन में ज़ाहिर है पूरी अपोजिशन है, इसमें PDM की जमातें भी और पीपल्स पार्टी भी शामिल है। अच्छा, फिर उसके बाद जनाब आ जाएँ तो अब दिलावर खान ग्रुप के 2 अरकान जो हैं वो आज तशरीफ़ नहीं ला सके। एक साहब जो हैं वो हलालुर रहमान साहब हैं और दूसरे सेनेटर हदायतुल्लाह साहब हैं, वो कोरोना था उनको, वो नहीं आ सके। नून लीग की नुज़रत सादक कनाडा थी, वो नहीं आई, और मुशाहिद हुसैन सैयद को कोरोना हो गया। बड़ा मौके पर कोरोना था पाए इन्होंने लोगों को। ये आम कोरोना नहीं है, ये वो वाला कोरोना नहीं है जो आपके और मुझे होता है या आम आदमी को होता है। स्पेशल कोरोना है, मौके देते होएगा बाकायदा कोरोना जाके। शहबाज शरीफ को देख ले, मौके पे कोरोना निकलेगा। ये मुशाहिद से अनसैयद मौके पे कोरोना कटेगा। ठीक है। अब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने अभी तक कोरोना की इतला नहीं दी, लेकिन हो सकता है उन्होंने भी होया हुए मौके थे। नहीं, वो कोरोना ही होगा ना, साढ़े लोते पाए ना, वो नहीं गए वहाँ पर। आज पीपल्स पार्टी के जो अरकान नहीं आए, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, कासिम नाजो साहब और सिकंदर मींधरो साहब, ये 3 अरकान पीपल्स पार्टी के गायब थे। वोटिंग हुई जनाब इस स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को स्टेट बैंक ऑफ IMF बनाने के हवाले से, तो 43 वोट जो हैं वो उनके हक में आए हुकूमत के और 42 वोट आए अपोजिशन के हक में। और इसमें चेयरमैन सेनेट ने ज़ाहिर है हुकूमत का बंदा था, हुकूमत को वोट देना, उनसे तो कोई शिकवा नहीं। शिकवा तो है, शिकायत तो है, गिला तो है, गुस्सा तो है ये पीपल्स पार्टी के ऊपर, नून लीग के ऊपर, कि इनके सेनेटर्स जो हैं वो क्यों नहीं पहुंचे, ये क्यों गायब हो जाते हैं। आपको याद होगा सेनेट में एक दफ़ा सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ इन्होंने दरख्वास्त दी थी कि जनाब सानू इत्मीनान कोई नहीं, चेयरमैन बदलना है। 64 वोट थे, जब जनाब वोट सरेआम खड़े हुए तो 64 खड़े हुए, जिसलिए वोट पे तो 14 वोट घट गए, 15 वोट घट गए और वो जीत गया। फिर वो बैठा हुआ सादक संजरानी। तो ये मौके पर आके इन्होंने कुछ हो जाता है। होता क्या असल में? होता यह है, देखें ये जो बिल है ये IMF की डिमांड है और IMF की बाकायदा तौर पर हुक्म है जिस पे सर तस्लीम खम किया है पाकिस्तान की अक्रॉस द बोर्ड तमाम सियासी जमातों ने भी और न्यूक्लियस ने भी। न्यूक्लियस से मुराद मेरी इस्टेब्लिशमेंट ने भी, सब ने बिल्कुल जी हजूर ऐसे करके हाथ बन के
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है उसको ऑटोनॉमी के नाम के ऊपर स्टेट बैंक ऑफ आईएमएफ बना दिया। मैं उसे स्टेट बैंक ऑफ आईएमएफ ही कहता हूँ, इसलिए कि अब वहाँ पर पैसे पड़े हैं हमारे, लेकिन हम ले नहीं सकते। हुकूमत कर्जा नहीं ले सकती सर, अब अपने बैंक से पैसे नहीं ले सकती, ठीक है। अब वो इनके पास इख्तियार नहीं रहा हमारी हुकूमत के पास कि वो स्टेट बैंक से कहे कि जनाब सानू अंदरूनी इन्ना कर्जा दे दो, वो कहेगा नहीं देना, जाओ AIMF की एडवाइजरी बॉडी दसेगी, कहानी ख़त्म, टाइट है फिश। अब ये क्यों इन्होंने ऐसा किया? इसलिए कि इसमें जितने भी बालादस्त तबके हैं, जो भी हुक्मरान जमातें हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग, तहरीके इंसाफ, इस्टेबलिशमेंट, मौलाना फजल रहमान, जितने भी ये सारे ब्राह्मण जिहड़े ना, इन्होंने पैसे नहीं होंगे भाई स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में। इनके पैसे जो होते हैं वो स्विस अकाउंट्स में होते हैं, इनके पैसे लंदन के अकाउंट्स में होते हैं, इनके पैसे जो हैं वो अमेरिकन अकाउंट्स में होते हैं, इनके पैसे जो हैं वो किसी और पास, वो अलीमाबाजी की सिलाई मशीनों के पैसे दुबई च होते हैं, ठीक है, यहाँ पे नहीं होते। ये पैसा किसका है? ये पैसा है हम शूदरों का, आपका और मेरा। ये पैसा है जो वहाँ पर पड़ा हुआ, लिहाजा किसी ने माल दिया राखी का लिकरन, इन्होंने चुप करके फड़ाता, साजिश करके बाकायदा। मैं आप सब लोगों को, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, साजिश करके अपोजिशन ने ये बिल पास करवाया, वरना नंबर के एतबार से ये बिल पास नहीं हो सकता था। तहरीके इंसाफ जो मर्जी जोर ला लेंदी, जितों मर्जी फोन करा लेंदी, लेकिन इन्होंने साजिश करके करवाया है। और साजिश इसलिए की है कि इनको पता है कि साडा पैसा ही नहीं। अब आप मुझे एक बात बताएं, ये जो सरे महल का केस था, जरदारी साहब ने कितना अरसा लड़ा, ठीक है, अच्छा चले सरे महल इनका नहीं होगा, छोड़ देते हैं। ये शहबाज शरीफ साहब के ऊपर 16 रुपए का केस है, हालांकि FIA ने मुझे बता दिया हुआ और मैंने आपको बता दिया हुआ है, वो कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग कोई नहीं है, शहबाज शरीफ की मिल का ही पैसा है। ये शहबाज शरीफ की जो मिल है, रमज़ान पता नहीं क्या शुगर मिल, जो भी रमज़ान शुगर मिल शायद नाम उसका, तो ये उन्हीं का पैसा है, उन्होंने कमाया हुआ पैसा, ठीक है। अपने 16 अरब बचाने ਲਈ कितना जोर ला रहे हैं, कितनी लड़ाई लड़ रहे हैं। कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, कभी अदालतें जाओ, कभी हाई कोर्ट जाओ, कभी सैशन कोर्ट जाओ, सारा कुछ कर रहे हैं ना, क्योंकि अपना पैसा है भाई, ठीक है। ये ताड़ा मेरा पैसा सी, गरीबां दा, मातड़ा दा, वो चुक के देता, कोई फर्क ही नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई फाका नहीं, क्योंकि किसी की शायद ही राखी थी ना हो सकती, ठीक है। तो वो ये किया। आज फवाद चौधरी साहब ने जिस तरह से लत्ते ली हैं यार, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। अगर अपोजिशन में कोई शर्म कोई हया, बिलावल भुट्टो में, मरीम नवाज में और शहबाज शरीफ में, ये 3 लोगों के नाम इसलिए बार बार ले रहा हूँ। चौथा यूसुफ रज़ा गिलानी भी पालो, इसलिए कि वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं पाकिस्तान के। 4 बंदे कर ले, 2 इधरो 2 उधरो। यार मौलाना फजल रहमान 5वां भी पाओ, ठीक है। इनमें अगर कोई शर्म को हया है तो यार आज आप लोगों को आज के बाद को दावा नहीं करना चाहिए, कम अज़ कम अवाम से मोहब्बत का, गरीबा नाल मोहब्बत का, मतलब दावा भी करना छोड़ दें। अब आप बुरी तरह से आज के दिन एक्सपोज हो गए और कोई आप पर, अब कम अज़ कम मैं तो नहीं ट्रस्ट करने लगा। मैं तो इस बात को समझता हूँ ये सारे के सारे रले पाए बाकायदा एक दूसरे के नाल, और ये एक दूसरे को फैसिलिटेट करते हैं। नून लीग मुसलसल फैसिलिटेट कर रही है तहरीके इंसाफ को, तहरीके इंसाफ के शहजाद अकबर साहब ने मुसलसल फैसिलिटेट किया है जनाब नून लीग को। पीपल्स पार्टी तहरीके इंसाफ को करती है, पीपल्स पार्टी ने नून को किया, नून ने पीपल्स पार्टी को किया। यार कितने चक्कर देना जी यार, बस कर दो यार, आप कोई और काम करो, बस कर दे। लेकिन अवाम है, अब अवाम के पास कोई होप नहीं है। वो देखते हैं यार शायद इमरान खान तो बेहतर हो जाए नवाज शरीफ, लिया दो दिल वेखते हैं। कोई नवाज शरीफ तो समझता कि नहीं बेहतर जरदारी गल वेखना शुरू कर दिंदा है। कोई ऐसे भी बेवकूफ़ ने जूम्बी, वो क्या कहते हैं, जूम्बीज़, जो जनाब देखते हैं इमरान खान की तरफ और मौलाना फजल रहमान तो भी लोग चंगी तबका रख दे। अल्लाह ही माफ़ करे, साढ़े इस तो भैड़ा केड़ा वेला आना हो, ठीक है। बहरहाल ये आज हुआ है और मुझे बड़ी शदीद तकलीफ़ है इस बात की, बड़ा दुख है। और मेरी तो अब कोई होप नहीं है इस अपोजिशन से कि ये पाकिस्तान के अवाम के लिए, आम आदमी के लिए कुछ करेगी। तहरीके इंसाफ से तो कभी उम्मीद रखी नहीं ना, बिल्कुल रखी नहीं कभी उम्मीद ये कोई अच्छा करेगी। मुझे कभी भी नहीं रही इमरान खान से उम्मीद। मैं उसको जब वो क्रिकेट खेलते थे तब से मैं उनको जानता हूं और मेरी उनके साथ पर्सनल बहुत सारी माजी में मुलाकातें रही हैं। चूँकि मैं रिपोर्टर था, कवर करना थी चीज़ों को, तो मैं तब से उनको एक वो क्या कहते हैं गलियों का एक आवारा सा नौजवान ही समझता हूँ। उससे ज़्यादा उनके पास कुछ नहीं है, फोके फैर मार दे। लेकिन अपोजिशन जी है ना, जी अपने आप को बड़ा दलीप कुमार पक्का अदाकार समझती थी, वो भी अज एक्सपोज हो गई,
ठीक है। ये भी फोके फैर वाली निकली, इससे ज़्यादा मैं अब जज्बाती हो जाऊँगा, बातें और तरफ चली जाएंगी, तो मैं बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। वफाकी काबीना में जनाब तब्दीलियों का वो इम्कान पड़ गया है। मैंने आपको याद होगा 2-1 हफ्ते पहले बताया था कि शेख रशीद साहब जो हैं उनकी तब्दीली की जा रही है, उनको बनाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि जनाब वजारत इत्तलात में आ जाएँ, और वजारत इत्तलात वाले जो वज़ीर हैं फवाद चौधरी साहब, उनको कहा जाए वो मगर पे है वजारत दाखिला लेनी है, और वो उन वज़ीर दाखिला बढ़न का शौक पूरे हो रहे ना पाए ना, ये काम थोड़ी करना है। बस शेख रशीद ने केड़ा वजारत दाखिला दे तीर चला लिया है जेड़ा वजारत इत्तलात आके भी चला लेगा, या ये जो रेलवे की वजारत थी उत्ते जो सत्यानाश किया वही वजारत दाखिला का किया, वही वजारत इत्तलात का कर देगा। फवाद चौधरी साहब ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कौन सी नई चीज़ ईजाद करती थी जनाब जो वजारत इत्तलात में वो नहीं कर सके, और अब जाके वजीर दिफा बनाने की कोशिश की जा रही थी, उत्ते जाके वो दिफा मजबूत कर देने के पड़ के कुछ भी नहीं, म्यूजिकल चेयर है। बहर तब्दीलियाँ हो रही हैं, वो एजाज सैयद साहब ने ये खबर दी है, और वो कह रहे हैं कि जनाब जो तिली पहलवान है परवेज़ खटक उसको वज़ीर दाखिला बनाया जा रहा है, और फवाद चौधरी को वज़ीर दिफा बनाया जा रहा है, और शेख साहब को जनाब वज़ीर इत्तलात बनाया जा रहा है। और शेख साहब कहते हैं कि जनाब अभी वजारत इत्तलात में जाने का टाइम नहीं आया, पाने सुननियाँ बड़िया पैंदियाँ ना मीडिया, तो किवें मीडिया फेस कर सकता है जो कारकर्दगी इमरान खान दी है, पर शेख साहब का बड़ा हौसला है, बड़ा सब्र है इनमें, और बड़ा इनके अंदर जो है ना जिगरा है इन चीज़ों को फेस करने का। तो पर शेख साहब नस रहे ने उतों कि मैं नहीं भाई मैं नहीं ताड़ी मेहरबानी मैंने परले पास ही रहन दो। बहर वो कोशिश हो रही है। अब देखिए पहले भी ये मूव चली थी, फवाद चौधरी साहब ने चलाई थी, और कोशिश ये थी कि जनाब फवाद चौधरी साहब की वज़ीर दाखिला बन जाए। अब वजारत दिफा उनको देने की इत्तलात हो रही हैं, अब पता नहीं जितों आर्डर आएगा उधर चले जाएंगे, ज़ाहिर है इसलिए कि ख्वाहिश पूरी करनी है ना। पहले वज़ीर दिफा का वैसे बड़ा प्रोटोकॉल होता है, मैं आपसे अर्ज़ करूँ, मैंने एक दफ़ा पहले ही बताया था कि अहमद मुख्तार साहब वज़ीर दिफा बने थे, बड़े खुश थे, अल्लाह ताला उनको गरीके रहमत कर रहे, बड़े अच्छे इंसान थे। वो कहते यार मैनू आंदे जाते सलूट वजदे ही हैं, मैं जिसले घरों निकलना उदों भी सलूट वजदे ही, वापस आना फिर सलूट वजदे ही, बड़े ज़बरदस्त बड़ा मज़ा आता ही। तो ये उनकी मतलब उन्होंने एक बात मुझसे की थी। तो वज़ीर दिफा का एक प्रोटोकॉल है वो उनको मिलता है, तो पता नहीं इन्होंने सलूट वजने हैं, अवाम वालों तो खैर कुछ हो रही शैवा वजनी है, वो जब खैर इलेक्शन आएगा तब देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये वफाकी हुकूमत के अंदर जो है इस वक्त बहस व तमहीज़ जारी है। एजाज सैयद साहब की खबर है, बड़े काम के रिपोर्टर हैं, उन्होंने ये खबर दी है तो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। इसके साथ साथ जो दूसरी खबर मैंने आपको कहा था कि वजारत खारजा लम्मी पई है, वो लम्मी पाए न पई है कि जनाब साढ़े वज़ीर आज़म ना एक फ़ोटो लवा लो यार। ये सदर जो है चीन का, उसके आगे तरले मिलते डाले जा रहे हैं बाकायदा तौर पर। अब जो उनसे कहा गया है वो ये कहा गया है कि चीन वालों को कि भाएं देखो असी 3 तो 5 फरवरी तक साडा वज़ीर आज़म आ रहा है, तो हमारा सर आर्मी चीफ भी आ रहा है साथ, ठीक है, और आर्मी चीफ आ रहा है, देखिए जी आर्मी चीफ आ रहा है। तो उन्होंने कहा यार आंदा रहे, आ रहे तो सी करिए, नहीं यार एक तस्वीर उतरवा रहे। उन्होंने कहा नहीं असी तस्वीर नहीं उतरवानी, आपके साथ मुश्तरका जो हमने बहुत सारे दुनिया भर से अपने दोस्त बुलाए हुए हैं, वो जो मुश्तरका एक इजलास होगा, मीटिंग होगी, उसमें आप भी शरीक होंगे। बस ठीक है कि 5वें 6वें नंबर पर बैठे होंगे, 27वें 28वें नंबर पर, को 3वें नंबर पर, ठीक है, आपका वज़ीर आज़म भी बैठा होगा, अल्लाह अल्लाह खैर ही चला। वहाँ पर एक ग्रुप फ़ोटो जो होगी उसमें हम ग्रुप उसमें आपका वज़ीर आज़म भी मौजूद होगा। तो अब जो कोशिश अगली हो रही है ना वो मैं आपको बताऊँ कि जी साडा वज़ीर आज़म चीन के वज़ीर आज़म नाल खलोता हो, चलो कली फोटो नहीं लवाड़ी तो ग्रुप फोटो जी सानू नाल खिलार देना। अब ये कोशिश हो रही हैं, यानी ये आलम है हमारे मुल्क की जो अपना है हुकूमत, उसका आलम यह है, तरले पाए जा रहे। एक फ़ोटो लवाण लई एटमी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म तरले डाल रहा है। सर मेरे लिए तो ये बड़ी तकलीफ़ की बात है, पता नहीं आप लोग इसको किस अंदाज में देखेंगे, मुझे नहीं पता, मुझे तो बड़ी तकलीफ़ होती है। इमरान खान चंगा पैड़ा जो भी है यार, रिप्रेजेंट तो मेरे मुल्क को करना ना उसने जाके, आपको और मुझे करना है। उत्थे साडा यह हाल हो रहा है, मुझे बड़ी तकलीफ़ है। चीनी अभी तक तो नहीं माने, पता नहीं अगे मनन ना मनन मैंने नहीं पता, लगता नहीं मानेंगे वैसे, लेकिन चलें हो सकता है अल्लाह करे मान जाए, जनाब साड़ी इज्जत रहिए। लेकिन वो कह रहे हैं जी साडा वज़ीर आज़म आ रहा है तो साडा भी वज़ीर आज़म है, बस मुलाकात हो जाएगी, उनका बैठ गल्लां बातां कर लो। कह रहे नहीं बड़ी ज़रूरी गल्लां ने सर, आर्मी चीफ आ रहा है, बहुत ज़रूरी गल्लां ने करनी है तुहाडे नाल। वो कहते साडे कोल टाइम नहीं गा, ज़रूरी गल्लां तुहाडी क्यों सुनन पाए नो। सी पैक के साथ क्या किया, वो जनरल आसम बाजवा साहब सी पैक का सत्यानाश करके चले गए। जितने भी 27, 28, 30 अरब डॉलर लगा जो सत्यानाश कर दिया उन्होंने पकड़ के, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं हुआ, टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ। तो चीन का दिमाग ख़राब है, तुहाडी गल्लां मन्ने। ये सूरत हाल जो है मैंने आपको पहले बताई थी, दासू वाले वाक़े से ये मामला गड़बड़ होना शुरू हुआ था, और होते होते अब यहाँ पर आ गया कि भाई अल्लाह का वास्ता एक फ़ोटो
वो कहते नहीं भाई नस जो असी नहीं लवानी। ये हालत है इस वक्त मुल्क की। अल्लाह पाक हम पर अपना रहम करे, को ख़ास ही रहम करम फजल कर दे तो शायद हमारे हालात बेहतर हो जाए। मुझे इन लोगों से, ये अपोजिशन से, ये हुकूमत से, ये इस्टेब्लिशमेंट से मैंने तो कोई उम्मीद नहीं। आपको है तो रखो पाए। फिल वक्त इतना ही, मिलते अगले वीडियो।